गुड मॉर्निंग। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 8 की एनसीईआरटी मैथ और चैप्टर है हमारा 3rd, चतुर्भुजों को समझना, अंडरस्टैंडिंग द क्वाड्रिलेटरल। इसमें बहुत सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर लिया है पिछले लेक्चर में। आज हम फिर से उन्हीं चीज़ों को आगे देखते हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं इसी चैप्टर का हमारा जो प्रश्नावली दिया गया है 3.3। तो आज इस चैप्टर के अंतर्गत हम प्रश्नावली 3.3 के जितने भी प्रश्न दिए गए हैं एक एक करके सारे प्रश्न को हम देखने वाले हैं। उन प्रश्नों को सॉल्व करने का क्या हमारा अप्रोच रहता है। तो आइए हम क्लास की देर किए बिना क्लास की शुरुआत करते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 8 की एनसीईआरटी मैथ। क्लास हमारा है 8 एनसीईआरटी मैथ्स और चैप्टर है हमारा 3rd, चतुर्भुजों को समझना, अंडरस्टैंडिंग द क्वाड्रिलेटरल, ये हमारा चैप्टर है और इसमें हम पढ़ने वाले हैं आज एक्सरसाइज 3.3। इस एक्सरसाइज में टोटल जो है 1 से लेके 12 तक टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना दिया हुआ है, 1 से लेके 12 तक दिया हुआ है और ये सारे प्रश्न को हम एक एक करके देखने वाले हैं। तो चलिए हम क्लास की शुरुआत करते हैं। चलिए इसको हम साफ कर लेते हैं। क्या है हमारा, ये हमारा एक्सरसाइज कौन सा है 3.3। चलिए देखिए, आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए ध्यान से। कह रहा है कि निम्न समांतर चतुर्भुजों में अज्ञात x, y, z के मानों को ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है x, y, z के मान को ज्ञात करने के लिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में जो है ना 1 से लेके 5 तक यानी कि 5 टोटल प्रश्न इसमें दिया गया है और 5 अलग अलग आकृति भी दिया गया है। उसी आकृति के आधार पे हमें क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है और x, y, z का वैल्यू फाइंड करना है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। ये हमारा कौन सा है, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। देखिए ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का इंस्ट्रक्शन क्या दिया हुआ है, निम्न समांतर चतुर्भुजों में अज्ञात x, y, z के मानों को ज्ञात कीजिए। अपने अपने बुक पे ध्यान दीजिएगा सब। यही लिखा हुआ है कि ये जो निम्न समांतर चतुर्भुज यानी कि निम्न का मतलब नीचे, यानी कि सवाल ये जो इंस्ट्रक्शन दिया गया है इसके नीचे जो कुछ समांतर चतुर्भुज की आकृति दिया गया है उसमें जो अज्ञात का मतलब जो हमें नहीं पता है, जैसे x का वैल्यू, y का वैल्यू, z का वैल्यू, तो वो हमें क्या करना है, ज्ञात करना है, निकाल का। दूसरा प्रश्न का आकृति कैसा दिया है, कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है। एक बार देखिए अपने अपने बुक में। चलिए देखिए ये कुछ इस प्रकार से हैं, आप लोग देखिए अपने अपने बुक में। देखिए यही कुछ इस प्रकार से है। देखिए दिया हुआ है
कि ये कोण कितना है, ये x है। फिर क्या दिया हुआ है कि ये जो हमारा कोण है ये क्या है, z है। इसके अलावा ये क्या है हमारा, ये कोण कितना दिया हुआ है, ये कोण y दिया हुआ है और ये कोण दिया हुआ है कितना, 50 डिग्री, यही दिया हुआ है। अब देखिए एक बार ध्यान से देखिए इस आकृति को आप लोग, ये भी क्या है हमारा एक समांतर चतुर्भुज। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, सवाल में पहले से लिखा हुआ है कि ये क्या है, एक समांतर चतुर्भुज। तो देखिए अब हमें समांतर चतुर्भुज की जितनी भी प्रॉपर्टीज होते हैं सारे प्रॉपर्टीज को ध्यान में रखना है और इस क्वेश्चन को सोल्व करने का क्या करना है, हमारा अप्रोच लेना है। देखिए तो इसमें हमें x, y और z का वैल्यू फाइंड करना है। एक चीज़ बताइए कि ये जो है ये कोण और ये कोण, ये दोनों कोण आपस में क्या है, ये दोनों कोण ये आपस में क्या है, आसन्न कोण है। क्या है, आसन्न कोण। मैंने बताया था कि ये दोनों कोण आपस में क्या होंगे, आसन्न कोण। तो इसका मतलब दो आसन्न कोणों का योग कितना होता है समांतर चतुर्भुज में, 180 डिग्री। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 50 डिग्री। चलिए पहले ये लिख लेते हैं, दिए गए समांतर चतुर्भुज में क्या दिया गया है कि कोण 50 डिग्री और ये x, ये दोनों मिलके कितना होगा, 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये 50 डिग्री और ये x दोनों आपस में क्या है, आसन्न कोण है। तो दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री। तो यहाँ ब्रैकेट में हमें लिख भी देना है आसन्न कोण। अब देखिए आप लोग ध्यान से देख पा रहे होंगे कि ये क्या बन गया है, एक चर वाला रैखिक समीकरण बन गया है। तो इसको सॉल्व करते इसमें क्या करते हैं, हम वेरिएबल को एक तरफ, नॉन वेरिएबल को एक तरफ कर लेते हैं। तो देखिए ये हमारा प्लस में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस, इधर क्या बचेगा x। तो क्या लिखेंगे, x इक्वल टू 180 डिग्री और माइनस ये 50 डिग्री। तो ये घटाएंगे तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री, 1 कितना, 130 डिग्री। ये हमारा x का वैल्यू निकल के आ गया। अब हमें क्या निकालना है, y का वैल्यू हमें निकालना है। तो देखिए एक चीज़ बताइए, ये कोण x और ये कोण y, ये दोनों आपस में क्या है, सम्मुख कोण है। सम्मुख कोण क्या होता है, आमने सामने की कोण। तो इसका मतलब ये कोण जो है इस कोण के क्या होगा, बराबर, यानी कि जो वैल्यू x का होगा वही वैल्यू y का भी होगा। तो हम क्या लिखेंगे कि कोण x बराबर क्या होगा, y के बराबर। क्यों होगा, चलिए ऐसे लिख लेते हैं, y बराबर क्या होगा, x। क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है, सम्मुख कोण है। ये दोनों आपस में सम्मुख कोण होगा, तो इसलिए दोनों का वैल्यू आपस में क्या होगा, बराबर होगा। और हम x का वैल्यू पहले ही निकाल चुके हैं। तो यानी कि ये जो हमारा x है, ये x की जगह पर ये वैल्यू पुट कर देना है। तो y इक्वल टू कितना आएगा, 130 डिग्री। हमारा y का वैल्यू भी निकल के क्या आ गया, 130 डिग्री। अब हम निकालेंगे z का वैल्यू। अब देखिए z का वैल्यू कैसे निकलेगा, आप लोगों को सोच पा रहे हैं क्या कि z का वैल्यू कैसे निकलेगा। क्योंकि z जो हमारा दिया हुआ है वो बाह्य कोण के रूप में दिया हुआ है। जब कोई कोण उस आकृति के बाहर बन रहा होता है तो वो क्या होता है, उस आकृति का बाह्य कोण होता है। ये जो z जो दिया हुआ है ये इस समांतर चतुर्भुज का क्या दिया हुआ है, बाह्य कोण दिया हुआ है। तो बाह्य कोण कैसे निकलेगा, हमें तो पता है कि ये तो हमारा क्या है, आंतरिक कोण। तो अगर ये कोण दिया होता तो हम बोल सकते थे कि ये कोण और ये कोण क्या होगा, आपस में सम्मुख कोण होगा। तो हमें ये कोण निकालना आसान हो जाता। लेकिन ये कोण तो हमें निकालना ही नहीं है, क्योंकि ये हमसे पूछा ही नहीं है। हमसे तो पूछा गया है इसके बाहर वाला जो कोण है z, जो कि क्या है, ये एक बाह्य कोण है। हमें ये निकालने के लिए बोल दिया गया है। एक चीज़ बताइए, ये z जो है ये निकालने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ समझाना चाहता हूँ। चलिए यहाँ पे समझा लेते हैं।
याद होगा इससे पिछले लेक्चर में भी मैंने थोड़ा सा बताया था कि जब कोई सीधा रेखा होता है तो सीधा रेखा की एक ही तरफ टोटल कितना डिग्री का कोण बनता है, आप लोगों को याद होगा 180 डिग्री। जब कोई दूसरी लाइन आके इस पर मिल जाता है तो ये क्या करता है, कोण को दो भाग में डिवाइड कर देता है। तो अभी भी ये कोण और ये कोण मिलकर कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, रैखिक युग्म। क्या बोलते हैं, रैखिक युग्म। इसको बोलते हैं रैखिक कोण युग्म। तो ये कोण और ये कोण हमारा क्या होगा, रैखिक कोण युग्म, और ये दोनों मिलकर अभी भी कितना होगा, 180 डिग्री। अब देखिए, चलिए अब देखिए आगे मैं समझाता हूँ। अगर मान लीजिए कि हमारा ये क्या है, आंतरिक कोण, हम मान लेते हैं कि ये क्या है, आंतरिक कोण, और हम मान लेते हैं कि ये क्या है, हमारा बाह्य कोण। तो एक चीज़ बताइए, अगर मान लीजिए कि ये कोण हमारा दिया है मान लो 50 डिग्री, नहीं मान लीजिए ये दिया हुआ 110 डिग्री दिया हुआ है, और हमसे पूछे कि बाह्य कोण बताइए, तो क्या हम बाह्य कोण नहीं बता सकते हैं? तो आप लोग कहेंगे कि गुरुजी ये कोण और ये कोण तो आपस में क्या है, रैखिक कोण युग्म है। तो इसका मतलब इस दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री, जिसमें कि ये कोण हमारा दिया है यहाँ से यहाँ तक 110 डिग्री। तो ये तो हम बता सकते हैं ये कितना होगा, 180 डिग्री और माइनस 110 डिग्री, तो कितना होगा, 70 डिग्री। तभी ना दोनों मिलके हो जाएगा 180 डिग्री। तो वैसे ही चलिए यहाँ पे आते हैं। अब आई होप कि ये छोटा सा चीज़ मैंने समझाने की कोशिश किया है, समझ में आ गया होगा। कहीं नोट करना है तो नोट कर लीजिए, आई होप कि नोट कर लिए होंगे। चलिए इसको यहाँ से हटा देते हैं। अब देखिए आप लोग इस आकृति में ध्यान से देखिए कि ये हमारा क्या है, एक सीधी लाइन है कि नहीं है, और सीधी लाइन के एक ही तरफ टोटल ये जो है ये ऐसे, ये कितना डिग्री का कोण बनेगा, यहाँ से यहाँ तक ये ऐसे। तो आप लोग कहेंगे कि ये तो टोटल 180 डिग्री का कोण बनेगा कि नहीं बनेगा। और ये एक लाइन आके इस पे मिल गया है, तो यहाँ पे दो कोण बना है, एक कोण ये और एक कोण ये, और ये दोनों ही कोण आपस में क्या होंगे, रैखिक युग्म होगा, रैखिक कोण युग्म होगा। और रैखिक कोण युग्म का सम कितना होता है, आप लोग कहेंगे कि 180 डिग्री होता है कि नहीं होता। यानी कि ये दोनों कोणों का सम कितना होगा, 180 डिग्री। और एक चीज़ बताइए कि ये कोण और हमारा ये वाला जो कोण है आपस में क्या है, ये दोनों, तो ये कोण और ये कोण दोनों ही आपस में क्या है, सम कोण। यानी कि ये 50 डिग्री है, तो ये जो हमारा कोण है यहाँ से यहाँ तक, ये भी हमारा कितना होगा, ये भी हमारा होगा 50 डिग्री। तो एक चीज़ बताइए, यहाँ से यहाँ तक ये हमारा 50 डिग्री है, तो शेष ये जो कोण है हमारा बाह्य कोण, ये कितना होगा, 180 डिग्री और माइनस ये 50 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा, 130 डिग्री। यानी कि कोण जेड हमारा कितना आ जाएगा, 130 डिग्री। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए ये तो मैंने आपको मौखिक समझाया है, अब मैं आप लोगों को लिख के बताता हूँ। चलिए ये समझ में आ गया होगा। अब इसको हम क्या करते हैं, यहाँ से क्या करते हैं, हटा देते हैं। चलिए ये कौन, ये एक चीज़ बताइए, इसका कुछ नाम रख दें क्या? चलिए एक चीज़ बताइए कि ये कौन और ये कौन है, इसका कुछ नाम रख देते हैं। चलिए इस बिंदु का हम नाम रख देते हैं कुछ, मान लीजिए कितना, ताकि अगर हम मान लीजिए कि डायरेक्ट हम ये कौन बोलेंगे तो हम इस कोण को क्या नामकरण करने के लिए क्या कर सकते हैं, कुछ हेल्प ले सकते हैं। जैसे इसका नाम रख दिए हम, मान लीजिए क्या रख दिए, ए बी सी और डी। चलिए अब देखिए हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि कोण ए बराबर कोण बी सी डी, यानी कि ये जो हमारा कोण है इस कोण का बात कर रहे हैं, कोण बी सी डी आपस में क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि ये क्या होगा, आपस में सम्मुख कोण होगा।
ये आपस में क्या होगा, सम्मुख कोण। तो देखिए कोण ए तो हमें पहले से पता है कितना है, 50 डिग्री, और कोण BCD तो हमें निकालना है। अब देखिए हम क्या करते हैं, इसको सीधा करके लिख देते हैं, कोण BCD बराबर 50 डिग्री। चलिए यहाँ 50 डिग्री छूट गया है। तो देखिए कोण BCD यानी कि ये वाला जो कोण है हमारा, ये यहाँ से यहाँ तक ये हमारा निकल के आ गया कितना, 50 डिग्री। अब एक चीज़ बताइए, हमें ये 50 डिग्री क्यों निकालना पड़ा, क्योंकि हमें जेड निकालना है, और जेड हम तभी निकाल पाएंगे जब हमें ये कोण का वैल्यू पता रहेगा। अब एक चीज़ बताइए, ये 50 डिग्री का जो कोण है और ये जो जेड है, दोनों आपस में क्या है, रैखिक युग्म है, तो दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री। तो हम क्या लिखेंगे कि 50 डिग्री और प्लस जेड, ये दोनों मिलके कितना होगा आपस में, 180 डिग्री। क्यों होगा, क्योंकि ये क्या है, रैखिक कोण युग्म। ये क्या होगा, रैखिक कोण युग्म। अब देखिए ये भी हमारा क्या बन गया, एक समीकरण। तो इसको हम इस तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस, तो इधर क्या बच जाएगा हमारा, जेड इक्वल टू 180 डिग्री और माइनस ये 50 डिग्री। तो जेड बराबर कितना आ गया, इसको घटाएंगे तो ये क्या आएगा, 130 डिग्री। अब देखिए यही हमारा क्या हो गया, जेड का वैल्यू। तो देखिए एक्स का वैल्यू भी हमारा निकल के आ गया है 130 डिग्री, वाई का वैल्यू भी 130 डिग्री, और जेड का वैल्यू भी निकल के आ गया कितना, 130 डिग्री। आप लोग देख पा रहे होंगे कि इसमें एक्स वाई जेड तीनों का वैल्यू सेम ही आ गया है। चलिए जल्दी जल्दी से सवाल को नोट कर लीजिए। अब हम चलते हैं इसी के अगले प्रश्न की ओर। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। मैं पूरी ईमानदारी से आप लोगों की समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आई होप कि समझ में भी आ रहा होगा। फिर भी अगर समझ में नहीं आए तो कमेंट में बता सकते हैं, मैं उस क्वेश्चन को दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा। चलिए आई होप कि नोट कर लिए होंगे। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए इसको हटा देते हैं यहाँ से। चलिए अगला प्रश्न देखिए आप अपने बुक में क्या कह रहे हैं। अगला प्रश्न देखिए, ये हमारा दूसरा का तीसरा प्रश्न है। अपने अपने बुक में देखिए आकृति कैसा दिया हुआ है और अपने अपने नोटबुक में बनाने की कोशिश कीजिए आकृति को। देखिए आकृति कुछ इस प्रकार से है। चलिए हम बनाते हैं बोर्ड पे। देखिए आप लोग भी बनाइए अपने अपने बुक में, नोटबुक में। देखिए ये कुछ इस प्रकार से आकृति दिया हुआ है और ये ऐसे मिलान किया हुआ है, ये ऐसे मिला हुआ है, ये कुछ इस प्रकार से मिला हुआ है और ये कुछ इस प्रकार से, यह आकृति दिया हुआ है। देखिए दिया हुआ है कि ये जो कोण है हमारा कितना है, 90 डिग्री। ये क्या है, ये x दिया हुआ है कि ये कोण क्या है, x, और ये कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है y। ये क्या दिया हुआ, चलिए बाहर लिखा हुआ है तो बाहर लिख देते हैं। ये y दिया हुआ है और ये दिया हुआ है कितना, ये दिया हुआ है 30 डिग्री, 30 डिग्री दिया हुआ है। और ये क्या है हमारा, ये है हमारा z। चलिए z अंदर में लिखा हुआ है तो हम क्या करते हैं, अंदर में लिख देते हैं। आप लोगों में से बहुत सारे लोग घबरा जाते हैं कि गुरुजी अंदर में लिखा हुआ है, आप बाहर कैसे लिख दिए। चलिए ये हमारा आकृति बनके रेडी हो गया है। अब देखिए ये भी हमारा क्या है, एक समांतर चतुर्भुज। सवाल में पहले से लिखा हुआ है कि ये क्या है, एक समांतर चतुर्भुज। अब देखिए इसमें हमें एक्स वाई जेड का वैल्यू फाइंड करनी है और इसमें हमारा ये कोण जो है दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री। अब हमें क्या करना है, इसका वैल्यू निकालना है। एक चीज़ बताइए कि ये जो कोण है हमारा,
और ये जो कोण है हमारा, ये दोनों आपस में क्या है, शीर्षाभिमुख कोण। क्या है, शीर्षाभिमुख कोण, यानी वर्टिकली अपोजिट एंगल। चलिए आप लोगों को नहीं पता होगा तो मैं पहले आप लोगों को समझाता हूँ कि क्या बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। ये क्या होता है, पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों को ये समझा दूँ कि शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। देखिए ये क्या होता है, जब दो रेखा एक दूसरे को किसी पॉइंट पर काटती है। एक रेखा हमारा क्या है, ए बी, एक रेखा क्या है हमारा सी डी, और ये दोनों ही रेखा एक बिंदु ओ पे एक दूसरे को क्या कर रहा है, काट रहा है। तो हम देख पा रहे हैं कि ये जो हमारा पॉइंट है इस पे टोटल कितने कोण बना रहे हैं, 4 कोण बना रहे हैं। एक कोण हमारा ये बना रहा है 1 नंबर, एक कोण हमारा ये बना रहा है 2 नंबर, एक कोण हमारा ये बना रहा है, चलिए ओ को थोड़ा सा क्या करके छोटा कर लेते हैं, एक कोण हमारा ये बना रहा है और एक कोण हमारा ये बना रहा है, ये 3 नंबर और ये 4 नंबर। यानी कि रेखा ए बी और रेखा सी डी दोनों बिंदु ओ पर एक दूसरे को काट रहा है। तो इस बिंदु पर टोटल कितने कोण बने हैं, 4 कोण बने हैं। एक कोण ये, एक कोण ये, एक कोण ये और एक कोण हमारा ये। अब देखिए, याद होगा आप लोगों को मैंने बताया होगा या फिर नहीं भी बताया होगा तो जान लीजिए कि कोई भी पॉइंट है तो पॉइंट के चारों ओर मिलाकर टोटल कितने डिग्री का कोण बनता है, 360 डिग्री का बनता है। तो यहाँ भी ध्यान से देखिए, ये जो पॉइंट है तो इसके चारों ओर मिलाकर ये टोटल कितने डिग्री का कोण बनेगा, 360 डिग्री का कोण बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा। लेकिन यहाँ पर हमें ये नहीं समझाना है, मैं तो ये आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए बता दिया। मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ कि ये जो 4 कोण बने हैं, तो देखिए ये कोण हमारा इस कोण के सामने का कोण है। तो ये जो सामने का कोण है ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, और ये आपस में क्या कहलाता है, शीर्षाभिमुख कोण। यानी कि शीर्षाभिमुख कोण जो है, शीर्षाभिमुख यानी कि जिसका शीर्ष, यानी कि इस कोण का शीर्ष ये और इस कोण का शीर्ष ये, दोनों का शीर्ष क्या है, एक दूसरे से भिमुख है, यानी कि एक दूसरे से सटा हुआ है। तो ये कोण हमारा और ये कोण हमारा, ये कोण और ये कोण दोनों आपस में क्या होंगे, शीर्षाभिमुख कोण। और शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, आपस में बराबर होता है। याद रहेगा। इसी प्रकार से देखिए कि ये कोण 1 नंबर और ये कोण 3 नंबर, ये दोनों भी क्या है आपस में आमने सामने। तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, शीर्षाभिमुख होंगे, और शीर्षाभिमुख होगा तो ये दोनों भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो हम यहाँ पर देखिए क्या लिखते हैं कि कोण 1 बराबर कोण 3, और यहाँ पे लिख देते हैं कोण 2 बराबर कोण 4। तो कोण 2 जो है कोण 4 के बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या होंगे, शीर्षाभिमुख। कोण 1 जो है कोण 3 के बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, शीर्षाभिमुख। तो याद रखना है कि जब कोई 2 रेखा एक दूसरे को काटता है तो सामने उस जिस पॉइंट पे 4 कोण बनते हैं तो उसके आमने सामने की जो कोण होता है वो आपस में क्या होता है, शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। और शीर्षाभिमुख कोण आपस में क्या होता है, बराबर होता है। यानी कि कोण 1 जो है कोण 3 के बराबर होगा, कोण 2 जो है कोण 4 के बराबर होगा। आई होप कि ये जो मैंने शीर्षाभिमुख कोण आप लोगों को समझाने की कोशिश किया है समझ में आया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो चलिए इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे। मैं यहाँ पे ये चीज़ क्यों समझाया हूँ, क्योंकि यहाँ पर हमें इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है, और यही नहीं पता रहेगा तो आप लोगों को समझ में भी नहीं आएगा। अब देखिए एक चीज़ बताइए, इस आकृति को ध्यान से देखिए। एक लाइन हमारा ये है, ध्यान से देखिए अपने अपने बुक में, और एक लाइन हमारा ये है कि नहीं है। आप लोग कहेंगे हाँ, और दोनों ही लाइन एक दूसरे को यहाँ पर क्या कर रहा है, इस पॉइंट पे एक दूसरे को कट कर रहा है। तो यानी कि ये कोण हमारा और ये कोण हमारा दोनों आपस में क्या होंगे,
शीर्षाभिमुख कोण अभी मैंने समझाया था। उसी प्रकार से ये कोण और ये कोण भी हमारा क्या होगा, शीर्षाभिमुख कोण। तो इसका मतलब ये कोण जो है इसके बराबर होगा कि नहीं होगा। तो हमें तो पहले से पता है कि ये कोण कितना दिया हुआ है, 90 डिग्री। इसका मतलब इस x का वैल्यू भी कितना होगा, 90 डिग्री। तो हम क्या लिखेंगे, x = 90 डिग्री। चलिए ये पहले एक लाइन लिख लेते हैं ऊपर में, दिए गए समांतर चतुर्भुज में x = कितना होगा, 90 डिग्री। क्यों होगा, क्योंकि ये कोण तो हमारा 90 डिग्री पहले से दिया हुआ है और ये कोण क्या है, x है, और दोनों आपस में क्या है, शीर्षाभिमुख है। और शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, आमने सामने का कोण होता है और दोनों आपस में बराबर होता है। तो ये कोण हमारा 90 डिग्री है, तो ये कोण भी कितना होगा, 90 डिग्री। इसलिए मैंने लिख दिया x = 90 डिग्री। और ये आपस में क्या है, शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण। चलिए तो x का वैल्यू हमें निकल के आ गया है। अब हमें क्या निकालना है, y का वैल्यू। एक चीज़ बताइए, इसको ध्यान से देखिए आप लोग, जैसे जैसे मैं मार्कर चला रहा हूँ ये ऐसे, और इसको ध्यान से देखिए। ये एक त्रिभुज है और त्रिभुज में 3 कोण होते हैं। इसमें एक कोण हमारा ये है, एक कोण हमारा x है और एक कोण हमारा y है। और तीनों कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री। हमें पहले से पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। यानी कि कोण हमारा x, कोण y और ये 30 डिग्री, ये तीनों मिलकर कितना होगा, 180 डिग्री। तो हम क्या लिखेंगे, x + y + 30 डिग्री। ये तीनों क्या है, इस त्रिभुज का तीनों कोण है और ये तीनों कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री। तो यहाँ पे हमें एक लाइन लिख देना है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। अब देखिए हमें क्या करना है, ये तो x हम पहले निकाल चुके हैं 90 डिग्री, तो ये x के जगह पे हमें 90 डिग्री यहाँ क्या करना है, रख देना है। y तो हमें निकालना ही है, तो चलिए x के जगह पर हम क्या रख देंगे, 90 डिग्री प्लस ये हमारा y और प्लस ये 30 डिग्री = 180 डिग्री। अब देखिए ये एक चर वाले रेखीय समीकरण बन गया है। ये हमारा नॉन वेरिएबल है, दोनों जुड़ जाएगा तो कितना होगा, y प्लस ये 90 डिग्री और 30 डिग्री दोनों मिलके कितना हो जाएगा, 120 डिग्री = 180 डिग्री। अब देखिए इसको जब हम इस तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस। माइनस क्यों होगा, ये चीज़ आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है। आई होप हम लोग एक चर वाले रेखीय समीकरण पढ़ के आए हैं, इतनी बातें तो हमें पता होना ही चाहिए। तो देखिए इधर हमारा क्या बच जाएगा, y = 180 डिग्री और ये हमारा 120 इधर जाएगा तो क्या होगा, -120 डिग्री। तो हम घटाएंगे तो y = हमारा क्या निकल के आ जाएगा, 180 डिग्री और -120 डिग्री कितना आएगा, 60 डिग्री। देखिए तो y का वैल्यू हमें हम निकल के आ गया, x भी निकल के आ गया है, y भी निकल के आ चुका है। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है z का वैल्यू। अब देखिए z का वैल्यू कैसे निकलेगा। एक चीज़ बताइए आप लोग ये जानते हैं ये क्या होता है, जब दो समांतर लाइन होता है और कोई तिर्यक लाइन आके इसको काटता जाता है, तो देखते हैं कि ये जो तिर्यक रेखा है दो समांतर लाइन को दो अलग अलग बिंदु पर काट रहा है। एक यहाँ पे काट रहा है इस लाइन को, इस बिंदु पे काट रहा है, इस लाइन को काट रहा है इस बिंदु पे। तो देख पा रहे हैं कि इस पॉइंट पे भी टोटल 4 कोण बना है, एक कोण ये, एक कोण ये, एक कोण ये और एक कोण ये बना है। इस बिंदु पे भी 4 कोण बना है, ये हमारा 5वां कोण, ये 6ठा कोण, ये 7वां कोण और ये कोण
8वां कोण। तो इसमें हम देख पा रहे हैं कि इस सारे कोण में क्या होता है, आपस में क्या होता है, रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है कि कोण 1 जो है कोण 5 के बराबर होगा और कोण 1 कोण 5 आपस में क्या होंगे, संगत कोण। इसी प्रकार से कोण 2 जो है कोण 6 के बराबर होगा, ये भी क्या होगा, आपस में संगत कोण। इसी प्रकार से कोण 4 जो है कोण 8 के बराबर होगा, ये भी क्या होगा, आपस में संगत कोण। कोण 3 जो है कोण 7 के बराबर होगा, ये भी क्या होगा, आपस में संगत कोण। इसी प्रकार से देखिए ये कोण 3 जो है हमारा कोण 5 के बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या होंगे, एकांतर कोण। इसी प्रकार से कोण 4 और कोण 6 आपस में बराबर होंगे, ये भी क्या होंगे, एकांतर कोण युग्म। इसी प्रकार से कोण 1 हमारा कोण 7 के बराबर होगा, कोण एकांतर कोण युग्म। कोण 2 जो है हमारा कोण 8 के बराबर होगा, एकांतर कोण युग्म। और देखिए कोण 3 और कोण 6 क्या है, तो एक रेखा की योग एक ही ओर के अंतःस्थ कोण और अंतःस्थ कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। इसी प्रकार से कोण 4 और कोण 5 भी क्या हो गए, तो एक रेखा की एक ही ओर के अंतःस्थ कोण और इस दोनों का सम भी कितना होगा, 180 डिग्री। आई होप आप लोगों से बहुत सारे लोगों को ये चीज़ पता होगा, बहुत सारे लोगों को नहीं भी पता होगा। तो इसके लिए मैं एक अलग से लेक्चर आप लोगों के लिए बना दूंगा। तो अभी फ़िलहाल समझ लीजिए कि देखिए अगर हम इस लाइन को ऐसे बढ़ा दें, इसको भी ऐसे बढ़ा दें, देखिए इस लाइन को भी हम क्या करें, ऐसे बढ़ा दें, ऐसे बढ़ा दें, और देखिए इसको हम ऐसे बढ़ा दें, इसको हम ऐसे बढ़ा दें, तो हम देख पा रहे हैं कि ये जो हमारा लाइन है ये वाला, ये दोनों आपस में क्या है, समांतर। और समांतर लाइन को कोई एक तीसरा लाइन आके काटता है तो वो क्या होता है, तिर्यक रेखा। जैसे देखिए ये लाइन आपस में समांतर है, ये एक तीसरा लाइन आके काट गया, ये कहलाया तिर्यक रेखा। और इसमें कई सारे रिलेशन बन रहे थे, हमने अभी देखा। तो देखिए ये दोनों भी हमारा आपस में समांतर है और ये लाइन इसको काट के ऐसे पास हो रही है। तो देखिए ये जो हमारा पॉइंट है यहाँ भी 4 कोण बना रहा है, यहाँ भी हमारा कितना कोण बना रहा है, 4 कोण। एक तरफ से आप क्या कीजिए, इसको जो है इसको मान लीजिए कि ये क्या है, यहाँ पे नेग्लिजिबल है, यानी कि ये यहाँ पे है ही नहीं। तो देखिए यहाँ पर हम क्या देख पा रहे हैं कि ये कोण जो है पूरा हमारा, ये कोण जो है हमारा पूरा और ये कोण जो है हमारा पूरा, ये आपस में क्या होंगे, ये आपस में क्या होंगे, एकांतर कोण। और एकांतर कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। मैंने बताया था कि देखिए ये कोण 3 और कोण 5 आपस में क्या है, एकांतर कोण, और एकांतर कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो इसी प्रकार से कि ये जो कोण है हमारा y और ये जो कोण है हमारा z, ये आपस में क्या होंगे, एकांतर कोण, यानी कि कोण y जो है कोण z के क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, चलिए यहाँ लिख देते हैं कि कोण y बराबर क्या होगा, कोण z। क्यों होगा, क्योंकि ये आपस में क्या होंगे, चलिए कोण नहीं लगाते हैं, सिर्फ लिखते हैं y बराबर z। क्यों होगा, क्योंकि ये क्या है, एकांतर कोण युग्म। एकांतर कोण युग्म क्या होता है, मैं इसके लिए एक अलग लेक्चर बनाऊंगा आप लोगों के लिए। अभी फ़िलहाल समझ लीजिए कि एकांतर कोण क्या होता है। जब दो समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा काटता है तो इसके ये कोण जो बनता है और इधर का ये जो कोण जो बनता है आपस में क्या होते हैं, एकांतर कोण होते हैं। और एकांतर कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होता है। तो यही इसी प्रकार से उस पर आधारित ये कोण जो है हमारा, ये क्या हो गया, आपस में एकांतर कोण होंगे। तो देखिए कोण y तो हमारा निकल के आ गया है कितना, 60 डिग्री। और कोण z तो हमें निकालना ही है, इसको सीधा करके लिख देंगे तो क्या होगा, कोण z बराबर 60 डिग्री। और यही हमारा क्या होगा, z का वैल्यू। तो देखिए x का वैल्यू भी निकल के आ गया है, y का वैल्यू भी निकल के आ गया है, z का वैल्यू भी निकल के आ गया है। आई होप आप लोगों को ये सवाल समझ में आया होगा। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जल्दी जल्दी से नोट कर लीजिए। अब हमारा है क्वेश्चन नंबर 2 का चौथा प्रश्न। चलिए
चौथा प्रश्न क्या है, देखिए चौथा प्रश्न क्या है, आकृति को बना लेते हैं। आकृति बुक में दिया हुआ है, एक बार बनाइए या फिर अपनी बुक में, आप अपनी नोटबुक में बनाइए आप लोग। ये कुछ इस प्रकार से आकृति है, ये ऐसे आगे तक गया है। देखिए ये कुछ इस प्रकार से आकृति दिया हुआ है बुक में, और दिया हुआ है कि ये कितना है, ये है 80 डिग्री, ये है x, और ये है z, और ये क्या है, ये है y। इसमें भी हमें क्या करना है, x और z का वैल्यू फाइंड करना है। हमें पता है कि ये भी क्या है, समांतर चतुर्भुज, सवाल में पहले से दिया हुआ है। अब देखिए x का वैल्यू कैसे निकलेगा। एक चीज़ बताइए कि ये जो हमारा ये कोण x और ये 80 डिग्री आपस में क्या है, आसन कोण, और आसन कोणों का यह क्या होता है 180 डिग्री, किसमें, समांतर चतुर्भुज में। और चूंकि ये क्या है, एक समांतर चतुर्भुज, यानी कि कोण x और ये 80 डिग्री। चलिए एक लाइन ये लिख लेते हैं, दिए गए आकृति में, दिए गए समांतर चतुर्भुज में ये हमारा x और ये प्लस 80 डिग्री, ये दोनों मिलकर कितना होगा 180 डिग्री, क्योंकि ये कोण और ये कोण दोनों आपस में क्या है, आसन कोण, और आसन कोणों का योग समांतर चतुर्भुज में कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ये हमें पहले से पता है। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो ये x तो हमारा इसी साइड रहेगा, ये इधर जाएगा तो क्या होगा 180 डिग्री और माइनस 80 डिग्री, तो इधर क्या बचेगा x इक्वल टू 100 डिग्री, और यही हमारा क्या हो गया x का वैल्यू। अब हम क्या निकालना है, y का वैल्यू। तो देखिए ये जो कोण है हमारा और ये कोण जो है आपस में क्या है, सम्मुख कोण है, और समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण क्या होता है, बराबर होता है। यानी कि 80 डिग्री जो है 80 डिग्री जो है किसके बराबर होगा, y की वैल्यू, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है, सम्मुख कोण है। आपस में दोनों क्या है, सम्मुख कोण है, और सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। इसको सीधा करके लिख लेंगे तो y बराबर कितना आएगा 80 डिग्री। चलिए y का वैल्यू भी निकल के आ गया। अब हमें निकालना है किसका, z का वैल्यू। आप देखिए z का वैल्यू कैसे निकलेगा। एक चीज़ बताइए कि z तो हमारा यहाँ पे क्या है, बाह्य कोण है, बाह्य कोण है। इससे पहले भी एक सवाल ऐसा ही दिया हुआ था, पता होगा आप लोगों को, उसमें बाह्य कोण दिया हुआ था। इसमें भी देखिए, इसमें भी z जो है हमारा बाह्य कोण के रूप में है। तो हमें z का वैल्यू कैसे निकालेंगे, पहले हमें ये कोण निकालना होगा, ये कोण हमारा, ये कोण हमें निकालना होगा। या नहीं तो एक चीज़ बताइए कि मैंने अभी बताया कि जब दो समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा काटता है तो देखो ये कोण और ये कोण आपस में क्या होता है, बराबर होता है, और ये दोनों कोण आपस में क्या होता है, संगत कोण युग्म, और संगत कोण युग्म आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसी प्रकार से देखिए जब इस लाइन को हम ऐसे बढ़ाएंगे और इस लाइन को हम अभी ऐसे बढ़ाएंगे तो हमें पता है कि ये समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज जो सम्मुख भुजाएं समांतर होती है, यानी कि ये दोनों, ये लाइन और ये लाइन आपस में समांतर है, और ये एक क्या है, एक तिर्यक रेखा, यानी कि ये दोनों सही समांतर लाइन को काट रहा है। तो देखिए ये जो हमारा कोण है और ये जो हमारा कोण है आपस में क्या है, संगत कोण, और संगत कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। ठीक इसी प्रकार से इधर वाला भी ये कोण और ये कोण भी आपस में क्या होंगे, संगत कोण, और संगत कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर। तो देखिए क्या वैसा ही कंडीशन यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे ये दोनों समांतर लाइन है, ये तिर्यक रेखा है, तो ये जो कोण है हमारा इस कोण के क्या होंगे, बराबर, क्योंकि ये दोनों कोण क्या होंगे, आपस में संगत कोण। यानी कि ये कोण 80 डिग्री है तो ये भी कोण कितना होगा, 80 डिग्री। तो एक तरीका तो हमारा ये है, और दूसरा तरीका क्या है कि हम ये जो कोण है ये निकाल लें, और उसके बाद रैखिक कोण युग्म से क्या करें, हम z का वैल्यू निकाल लें, जैसे पिछले सवाल में हमने किया था। तो वो तो हमारा थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाएगा। हम ये कह सकते हैं कि कोण 80 डिग्री बराबर हम z, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या होंगे, संगत कोण, ये क्या होंगे, आपस में संगत कोण युग्म होंगे।
और संगत कोण युग्म आपस में क्या होते हैं, बराबर, यानी कि जेड का वैल्यू कितना होगा 80 डिग्री। आई होप, मुझे लगता है कि ये तरीका आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं भी आया होगा। तो चलिए देखिए, मैं दूसरे तरीके से इसी जेड की वैल्यू को हम क्या करते हैं, एक दूसरा तरीका बताते हैं। जैसे मैंने पिछले सालों में बताया था। एक चीज़ बताइए कि ये कोण और ये जो हमारा डॉट लाइन से दिखा बनाए हैं हम, ये दोनों आपस में क्या होंगे, सम्मुख कोण होंगे। तो एक चीज़ बताइए, एक्स का वैल्यू 100 डिग्री है, तो इसका मतलब ये जो कोण है हमारा, ये भी कितना होगा, 100 डिग्री होगा। अब एक चीज़ बताइए, ये कि 100 डिग्री और ये जेड दोनों आपस में क्या होंगे, रैखिक कोण युग्म होंगे कि नहीं होंगे। तो यानी कि ये कोण और ये कोण दोनों मिलकर कितना होगा, 180 डिग्री। तो चलिए उस तरीका से हम कर लेते हैं। हो सकता है कि ये तरीका आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा। तो देखिए, चलिए यहाँ कर लेते हैं, यहाँ स्पेस ज़्यादा है। ये 100 डिग्री और ये जेड, ये दोनों मिलकर कितना होगा, 180 डिग्री, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है, रैखिक कोण युग्म। अब देखिए, हम 100 इधर बच जाएगा हमारा जेड, ये इधर जगह क्या हो जाएगा माइनस, यानी कि 180 डिग्री और माइनस 100 डिग्री। तो जेड बराबर निकल के क्या आ गया, 80 डिग्री। और यही तो हमें निकालना था। तो देखिए, एक्स का वैल्यू भी आ गया, वाई का वैल्यू भी और जेड का वैल्यू। चलिए, ये हमारा कौन सा सवाल था, ये तो हमारा चौथा सवाल था ना, ये हमारा चौथा सवाल था। चलिए, अब हमारा अगला प्रश्न क्या है हम देखते हैं। आई होप आप लोग ये नोट कर लिए होंगे। चलिए, अब दूसरा का हमारा पांचवा जो प्रश्न है वो हम देखते हैं। चलिए देखिए, ये हमारा पांचवा प्रश्न क्या है, दूसरा का पांचवा प्रश्न क्या है। देखिए अपने अपने बुक में एक बार, आकृति कुछ इस प्रकार से दिया गया है। ये आकृति कुछ इस प्रकार से दिया गया है। दिया हुआ है, ये क्या है, एक विकर्ण दिया गया है। विकर्ण पता है, सामने सम्मुख शीर्ष को मिलाने वाली जो लाइन होती है, ये कितना दिया हुआ है, 40 डिग्री दिया हुआ है। और ये क्या है हमारा, ये हमारा जेड दिया हुआ है। और ये क्या है हमारा, ये है हमारा 112 डिग्री। ये क्या है, ये एक्स दिया हुआ है। और ये क्या है, ये है वाई, ये है वाई। अब एक चीज़ बताइए, ये एक समांतर चतुर्भुज है। अब ये एक समांतर चतुर्भुज तो है ही, तो एक चीज़ बताइए कि ये कोण और ये कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। क्यों होंगे बराबर, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं। यानी कि ये कोण 120 डिग्री है, तो वाई भी कितना होगा, 120 डिग्री। तो हम क्या लिखेंगे, 112 डिग्री बराबर वाई। क्यों होगा, क्योंकि आपस में क्या है, सम्मुख कोण। ये आपस में क्या है, सम्मुख कोण। इसको सीधा करेंगे तो वाई बराबर कितना आएगा, 112 डिग्री। वाई का वैल्यू हमें निकल के आ गया, वाई का वैल्यू निकल के आ गया है। अब देखिए, एक चीज़ बताइए कि ये जो है हमारा कोण, ये कोण और ये कोण, ये केवल 40 डिग्री नहीं, ये पूरा, ये जो पूरा है हमारा ये कोण। चलिए इसको छोड़ते हैं हम, पहले हम एक्स का वैल्यू निकाल लेते हैं। एक चीज़ बताइए कि ये कोण हमारा और ये कोण हमारा, ये दोनों मिलके कितना होगा, ये दोनों मिलकर कितना होगा, 180 डिग्री। क्यों होगा, क्योंकि ये कोण और ये कोण जो है आपस में क्या होंगे, आपस में क्या होंगे, सम्मुख कोण होंगे। होंगे कि नहीं होंगे, सॉरी सम्मुख कोण नहीं होगा, ये कोण और ये कोण दोनों आपस में क्या होगा, आसन्न कोण। और आसन्न कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है कि नहीं होता है। तो एक हमारा अप्रोच ये रहने वाला है, और एक अप्रोच तो हमारा ये है कि जेड का वैल्यू निकालने हैं। तो चलिए अगर हम जेड का वैल्यू निकालते हैं तो एक चीज़ बताइए, पहले हम क्या करते हैं, एक तरीका हमारा ये भी है। देखिए
ये इसको ध्यान से देखिए, इसको ध्यान से देखिए, ये क्या है हमारा, ये एक त्रिभुज है कि नहीं त्रिभुज। तो त्रिभुज में हमारा ये कोण 40 डिग्री है, वाई ये हमारा वाई है, वाई का वैल्यू आ चुका है, और ये हमारा एक्स है, और इस तीनों का सम कितना होगा 180 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज में क्या होता है तीनों कोणों का ये 180 डिग्री, यानी कि ये 40 डिग्री प्लस ये y और प्लस ये x, ये तीनों मिलकर कितना होगा 180 डिग्री। क्यों होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। अब देखिए ये तो हमारा 40 डिग्री है, y का वैल्यू तो आ गया है कितना 112 डिग्री, यानी कि y की जगह पर कितना लिख देंगे 112 डिग्री, ये यहाँ पे मिट गया है। चलिए, और x तो हमें निकालना है, यानी कि 180 डिग्री। हमने क्या किया है, ये जो y है y की जगह पे 112 डिग्री पुट कर दिया है। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो ये दोनों मिलके कितना हो जाएगा 40 डिग्री और 112 डिग्री, दोनों मिलकर कितना होगा 152 डिग्री प्लस x बराबर 180 डिग्री। अब देखिए इसको हम इधर ले जाएंगे तो इधर क्या बचेगा x इक्वल टू 180 डिग्री, और ये तो इधर जाएगा तो क्या होगा माइनस 152 डिग्री। अब घटाएंगे तो x इक्वल टू क्या आ गया 152 में से अगर हम 180 में से 152 को घटाएंगे तो कितना होगा, ये हो जाएगा हमारा 28 डिग्री। घटा के देख लीजिए, जिसको ऐसे घटाने नहीं आता है 152 डिग्री, जीरो यहाँ से लेंगे 10 2 गया 8 बचा 7, 7 में से 5 गया 2, और ये तो हमारा कट गया, ये कितना आ गया 28। तो देखिए x का वैल्यू भी हमारा निकल के आ गया है कि नहीं आ गया है। अब एक चीज़ बताइए कि ये कोण और ये कोण, ये दोनों जो है आपस में क्या है आसन कोण है। तो ये हमारा पूरा कोण और ये हमारा ही पूरा कोण, ये दोनों मिलके कितना होगा 180 डिग्री, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है आसन कोण। तो चलिए हम इसको करते हैं, इस पूरे कोण को क्या लिखेंगे 40 डिग्री और प्लस z, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक ये हमारा 40 है, लेकिन शेष जो हमारा ये यहाँ से यहाँ तक है ये तो हमारा z है। तो हम पूरे के लिए क्या लिखेंगे 40 डिग्री और प्लस z, तो हम क्या लिखेंगे 40 डिग्री और प्लस z प्लस, यानी कि ये जो हम पूरा लिखे हैं ये पूरे कोण के लिए लिखे हम 40 डिग्री और प्लस z, और प्लस ये 112 डिग्री, ये दोनों मिलके कितना होगा 180 डिग्री, क्योंकि ये आपस में क्या है आसन कोण है। अब देखिए तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा z प्लस 40 और 112, ये कितना होगा 152 डिग्री बराबर 180 डिग्री। इसको जब हम इधर ले जाएंगे तो इधर हमारा बचेगा z इक्वल टू 180 डिग्री और माइनस 152 डिग्री। अब इसको घटाएंगे तो z बराबर कितना आ गया 180 में से 152 घटेगा तो 28 डिग्री। तो देखिए z का वैल्यू हमें निकल के आ गया, ये x का वैल्यू और z का वैल्यू सेम ही हो गया है। तो हमने x का वैल्यू भी निकाल लिया है 28 डिग्री, y का वैल्यू 112 डिग्री और z का वैल्यू भी कितना आ गया 28 डिग्री। तो देखिए मैंने काफ़ी सरल शब्दों में आप लोगों को समझाने की किया है कोशिश, और ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के अंतर्गत 1 से लेकर 5 तक सवाल दिया गया था, और एक एक करके सारे सवाल को हमने बहुत अच्छे से पढ़ाने का, समझने का और आप लोगों को समझाने की कोशिश किया है। आई होप आप लोगों को समझ में भी आया होगा और आज का लेक्चर भी आप लोगों को पसंद आया होगा। आई होप कि ये लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा, और आज का लेक्चर हमारा यहीं तक रहेगा, और इसमें जो शेष क्वेश्चन रह गए हैं वो हम आगे के लेक्चर में देखेंगे और सीखेंगे। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।